बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुक करते चलें कुछ शेखुपुरा का। तो खानका डोगरा में अवैस मुस्तफ़ा बरियार की रहायशगाह पर मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। सलमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 18 जेठ सबील हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में अहम तरीन इजलास में खुसूसी शिरकत सैयद इलियास शाह ऑफ सलार सैयदा, सैयद यासूब हैदर शाह ऑफ सलार सैयदा, मियाँ शहजाद अमीन डोगर, मियाँ नजफ डोगर, ज़ेर एहतमाम बज़्म ज़ैनुल अबा अलैहिस्सलाम के चेयरमैन जवार मलिक हसन रजा खोखर और वाइस चेयरमैन चमन अब्बास भट्टी, मातमी संगत लश्कर इमाम ने ज़माना अलैहिस्सलाम के सलार मुमताज़ हुसैन दीवाना और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए सैयद यासूब हैदर शाह ने कहा कि हम हुसैनी हैं और हम मुहर्रम उल हराम बड़े अकीदत के साथ मनाएंगे, हम शर पसंद नहीं हैं। मियाँ शहजाद अमीन डोगर ने कहा मुहर्रम उल हराम के टाइम टेबल के शेड्यूल बता दिए गए हैं, ज़ाकिरीन का भी बता दिया गया है। कहा कि 18 जेठ सबील हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेन बाजार में सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में लगाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको आगाह करते चलें कुछ इस्लामाबाद से, जहाँ पर I-84 में कोयटा खानजी चाय का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। ज़ाहिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक I-84 में कोयटा खानजी चाय महफिल का शानदार इफ्तिताही तकरीब में NN24 न्यूज़ HD के डिप्टी डायरेक्टर ज़ाहिर खान ने शिरकत की। कोयटा खानजी चाय महफिल के ओनर अब्दुल वारिस और मोहम्मद अजरान को मुबारकबाद पेश की और कारोबार में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चकवाल के नीला रोड पर कार और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम का वाक़या पेश आया। तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार अपनी जिंदगी की बासी हार गया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक एक शदीद जख्मी 1112 ने इब्तदाई तबी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। नीला रोड ज़रूरी फार्म के करीब तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मुतासिर हुए। मोटरसाइकिल नीला रोड से चकवाल की जानिब जबकि कार मुखालिफ सिमत से नीला की तरफ आ रही थी कि इसी दौरान तसादुम पेश आ गया। हादसे में 18 साल अयास उमर मौका पर ही जान भाग हुआ, जबकि इनका भाई मोहम्मद अकरश हसन उम्र तकरीबन 20 साल शदीद जख्मी हुआ, जिनकी दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गई। 1112 ने जख्मी को इब्तदाई तबी इमदाद देकर हॉस्पिटल शिफ्ट किया। जान भाग और जख्मी दोनों हकीकी भाई और इलाका लखवाल के रहायशी बताए जाते हैं। 1112 चकवाल ने शहरियों से अपील की कि दौरान सफर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और तेज रफ्तारी से इज्तनाब करें। अब कुछ खबर है जी सवाल से, जहाँ पर साबिक सूबाई वजीर और रुकन सूबाई असम्बली फजल हकीम ने अपने खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने वालों के हवाले से सख्त कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक ऐलान करते कहा कि झूठी खबरें मुआशरे के लिए एक बड़ा नासूर बन चुकी हैं, जिनकी रोकथाम नागुज़ेर है। सवात मीडिया क्लब के सहाफ़ियों से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा बाज़ अनासर ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलाकात में मेंबर सूबाई असम्बली फजल हकीम खान ने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठी खबरों और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की भरमार मुआशरती बेचैनी और इंतशार को जन्म दे रही है। फजल हकीम खान ने NN24 न्यूज़ HD से खुसूसी गुफ्तगू करते कहा कि बाज़ अनासर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत इनकी किरदार कशी कर रहे हैं। बताया कि इनके असासों के हवाले से मुबालगा आराई भी की गई है, ताहम वो खामोश रहे। इन्होंने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि ऐसे मनफी किरदार रखने वाले अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। कहा तमाम पार्टी कारकुनान और मुंतखब नुमाइंदे बानी PTI इमरान खान के VN के मुताबिक चलेंगे। आवाम से भी अपील करते कहा कि अगर किसी के पास मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ सबूत मौजूद हों तो उन्हें सामने लाया जाए ताकि कार्रवाई की जा सके। इस मौका पर क्लब के चेयरमैन वहीदुल्लाह सवाती, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर रफीउल्लाह खान और दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। खानपुर थाना सदर की हदूद में 22 अफराद सरगर्म हो गए। घर में घुसकर शहरी को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मठभोरा में 22 अफराद की मुबैना गुंडागर्दी। मठभोरा के रहायशी मोहम्मद आसिफ पर 62 शख्स मोहम्मद यूसुफ ने साथियों के हमरा हमला कर दिया। मुलजिमान मुबैना तौर पर घर में दाखिल हुए, डंडों के वार करके मोहम्मद आसिफ को शदीद जख्मी किया। तशद्दुद के बाद मुलजिमान मौका से फरार हो गए। जख्मी शख्स खून में लथपथ हालत में पड़ा रहा। मुतासरा मोहम्मद आसिफ के मुताबिक पहले भी इसके खिलाफ थाना सदर में शमीम नामी खतून की मुदियत में जिना का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। मोहम्मद आसिफ ने एहतजाज करते हुए DPO रहीम यार खान से फौरी नोटिस लेने और मुलजिमान की गिरफ्तारी करने और इंसाफ फराहम करने का भरपूर मुतालबा कर दिया। वारबर्टन से कुछ अहम तरीन खबर सामने आई है, जहाँ पर सीनियर सहाफ़ी वकास अकरम रेहान के घर पर रात के अंधेरे में फायरिंग का वाक़या पेश आया।
अबू उसामा की रिपोर्ट के मुताबिक रात के अंधेरे में सहाफ़ी के घर और दुकान पर फायरिंग की शदीद मजम्मत और मुलजिमान की पूरी गिरफ्तारी का सहाफ़ी बरादरी ने मुतालबा कर दिया। फिरोज वटवा में रात के पिछले पहर करीब 1 बजे नामालूम अफराद की जानिब से मुकामी सहाफ़ी वकास अकरम रेहान के घर और दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। सहाफ़ियों का कहना है कि ये इंतहाई तशवीशनाक, बुज़दिलाना और काबिल मुज़म्मत अमल है। हक और सच की आवाज़ को दबाने के लिए ऐसे हथकंडे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इस वाक़े से न सिर्फ सहाफ़ी बिरादरी बल्कि इनके अहले खाना की जिंदगियों को भी शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। 7 स्टार प्रेस क्लब फिरोज वटवा और तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने इस वाक़े पर गहरे गम और गुस्से का इजहार किया है। मुतासरा सहाफ़ी के साथ मुकम्मल यकजहती का भी ऐलान कर दिया। पुलिस इंतजामिया से मुतालबा किया कि वाक़या का फौरी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज करें, जबकि तमाम सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी मुलजिमान का सुराग लगाएं और जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाएं। आईजी पंजाब और मुतल्लिका GPO शेखुपुरा संगीन वाक़या का नोटिस लें। मुकामी पुलिस को मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए डेडलाइन भी मुकर्रर करें। कहा कि अगर मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार न किया गया तो सहाफ़ी बिरादरी सख्त एहतजाज का हक महफूज रखती है। और दीपालपुर से आपको आगाह करेंगे, जहां पर मकई की फसल से नौजवान शख्स की लाश बरामद हुई है। वाज़ह रहे कि इस नौजवान के अगवा का मुकदमा गुज़िश्ता रोज़ थाने में दर्ज किया गया था। थाना ढलियाना के इलाका दोडी में फसल मकई से लापता नौजवान की लाश बरामद हुई। मकतूल के अगवा का मुकदमा गुज़िश्ता रोज़ दर्ज हुआ था। दीपालपुर के गाँव दोडी की फसल मकई से नौजवान की लाश बरामद। पुलिस सराय के मुताबिक ये लाश की शनाख्त जाहिद के नाम से हुई है, जिसको नामालूम मुलजिमान ने 13 मई को अगवा किया था और इसका गुज़िश्ता रोज थाना ढलियाना में अगवा की दफात पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मुतल्लिका पुलिस मौका पर पहुंच गई और मसरूफ़ करवाई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। लापता नौजवान की लाश मिलने पर इलाके भर में शोक की फिजा कायम हो गई। इलाके भर में सोफो हिरास फैल गया। अब आपको सांगड़ से बताएंगे, जहाँ पर पीर साहब पगारा ने फंक्शनल मुस्लिम लीग और GDA के हवाले से अपना एक अहम बयान जारी कर दिया है। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर साहब पगारा ने अहम पॉलिसी बयान जारी करते कहा, सिंध के आवाम के हकूक, जमहूरियत आइन की बालादस्ती और सूबे के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद हर सूरत जारी रखी जाएगी। कराची में मुनक़दा अहम मुशावरती इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और GGA मुल्क में हकीकी जमहूरियत, शिफाफ निज़ाम और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखते हैं। इजलास में सिंध और मुल्क की सियासी सूरत हाल, अमन व अमान, मनशियात की बढ़ती हुई लानत, बल्दियाती निज़ाम, सरकारी इदारों में करप्शन और अवामी मसाइल पर तफसीलन गौर किया गया। पीर साहब पगारा ने कहा कि सिंध में मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल ने नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। इस नासूर के खात्मे के लिए सख्त और बिला इम्तियाज कार्रवाई नागुज़ेर हो चुकी। मुतालबा किया कि मनशियात फरोशों और इनके सरपरस्त अनासिर के खिलाफ फौरी ऑपरेशन करें। इजलास में रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि सिंध में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम करें ताकि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हों और आवाम को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। रहनुमाओं ने कहा कि आइन के आर्टिकल A140 पर मुकम्मल अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। इजलास में सिंध के इंतज़ामी तकसीम और इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वाज़िया किया गया कि सिंध की तकसीम किसी भी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। रावलपिंडी में चौधरी अवैस अफजल को सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाज दिया गया। इस सिलसिला में दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजर की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद चौधरी अवैस अफजल को आला पेशावराना खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सदारती तमगा इम्तियाज के एजाज से नवाजा। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के रहनुमाओं चौधरी मोहम्मद दाऊद खान, सरपरस्त आला राजा तारिक महमूद, ज़िले सदर राना फ़कीर मोहम्मद, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मलिक हुक्मदार, चौधरी बशारत अली, सदर पास साबिक हेडमास्टर जफर इकबाल और साबिक एजुकेशन ऑफिसर अली अहमद ने इनकी रहाइश का इस्लामाबाद में जाकर इन्हें मुबारकबाद दी। चौधरी अमीर अफजल ने अपनी रहाइशगाह पर एक पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया। मुबारकबाद पेश करने के लिए आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी से खबर है, जहाँ पर मारूफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात
डेरा सरदार शर्जील तशरीफ लाई। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल चहान के साबिका चेयरमैन सरदार अकरम खान से इनकी वालिदा की वफात पर फातिहा खानी की। रावलपिंडी के इलाका राजड़ चक्री रोड पर सरदार अब्बास खान मरहूम की अहलिया सरदार तारिक महमूद और साबिका चेयरमैन यूनियन कौंसिल चहान सरदार मोहम्मद अकरम की वालिदा और सरदार नबील और सरदार शर्जील अकरम की दादी अम्मा की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी के सिलसिला में रावलपिंडी डिवीजन की मारूफ मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात की डेरा सरदार शर्जील खान आमद। ताज़ियत के लिए आने वालों में मेंबर कंटोनमेंट पोस्ट रावलपिंडी हाजी जफर इकबाल, उम्मीदवार ब्राय मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी वार्ड 5 मलिक इमरान अफसर, सदर हज़ारा यूनियन हाजी परवेज खान जदौन, मलिक जहीर रहमान, जशन सोनेदा के बानी चौधरी शराज भाई संगराल, सजादा नशीन दरबार आलिया नून शरीफ इस्लामाबाद, पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह, सदर फ्लोर्स मिल डीलर एसोसिएशन तारिक अजीज़बान, तहसीलदार चौधरी शफकत महमूद समेत दीगर शख्सियात शामिल थी। मियाँ चन्नू से आपको आगाह करेंगे, जहां पर छबकला में एसएचओ की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई और देसी शराब बरामद कर ली। रानी बीबी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना छबकला में नए तैनात होने वाले एसएचओ ज़िशान तहीम ने चाय पेशा नासिर और खुसूसन शराब फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। वजियावाला की जानिब से इलाका में खुलेआम शराब फरोशी की निशानदही पर फौरी एक्शन, पुलिस ने अहम कार्रवाई अंजाम दे दी। एसएचओ ज़िशान तहीम की सरबराही में एएसआई सज्जाद मुबारक ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई की और मुलजिम अल्लाह बख्श सनपाल के कब्जा से देसी शराब और चालू भट्टी बरामद की। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू की। इलाका मुकीनों ने शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई को खुश आइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि नए एसएचओ की क़यादत में थाना छबकला की हदूद में कानून की रिट मजीद मजबूत होगी और मुआशरती बुराइयों का खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। अब आपको लिए चलते हैं जी वगन से, जहां पर वगन थाना के हदूद में भी नौजवान शख्स की लाश बरामद हुई है। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक गांव फोरो लाखा के करीब नामालूम नौजवान की लाश बरामद, अस्पताल मुंतकिल। फोरो लाखा के करीब नामालूम नौजवान की लाश ज़रई जमीन में देखकर इलाका वासियों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस जब कुआ पर पहुंच गई, लाश को तहवील में लिया और वगन अस्पताल मुंतकिल किया। लाश की पहचान खान मोहम्मद बुडरो वल्द बख्शल बुडरो वगन के करीब गाँव गठहड़ के रिहायशी के तौर पर हुई है। जराये का कहना है कि जाम बहक होने वाला नौजवान मनशियात का आदी था और नशा ज्यादा पीने से जाम बहक हुआ है। और कच्चा खूह के चक नंबर 28 टन आर के करीब मोटरसाइकिल सवार खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक नतीजे में एक खातून शदीद जख्मी हुई, जबकि इसकी टांग भी टूट गई। हादसा मुबैना तौर पर हाईवे रोड पर अरसा दराज से पड़े हुए दरख्त के बायस पेश आया, जिसके बारे में मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हाईवे ब्लॉक अफसर अजमल डोगर को आगाह किया गया, लेकिन बरवक्त कार्रवाई न की गई। इलाका मुकीनों ने कहा कि बारहा मुतालबा किया गया कि रोड पर पड़े दरख्तों को हटाया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके, लेकिन मुतल्लिका इंचार्ज की गफलत और लापरवाही के बायस एक खातून शदीद जख्मी होकर उम्र भर के लिए मजदूरी का शिकार हो गई। अहले इलाका ने मजीद इल्जाम आयद किया कि बंजारी मोड़ से पुल मुसाफिर तक रिश्वत सतानी का बाजार सरगर्म है, जहां मुख्तलिफ लोगों से हजारों रुपए वसूल किए जाते हैं, मगर आवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली इक़दामात ही नहीं किए जाते। अवामी हलकों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि वाक़या का फौरी नोटिस लें, ज़िम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें और सड़कों के किनारों पर मौजूद खतरनाक दरख्तों को फौरी तौर पर हटाया जाए ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक हादसात से बचा जा सके। टेक्सला की सियासी फिजा में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है, जहां पर मलिक खालिद शहजाद एडवोकेट ने अपनी बरादरी और साथियों के हमरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं हाजी मलिक जावेद अख्तर की ये खुसूसी रिपोर्ट। सदर टेक्सला बार एसोसिएशन मलिक खालिद शहजाद एडवोकेट ने अपनी बरादरी और मुतहदा साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून की मुकामी व मरकज़ी क़यादत के एजाज़ में एक पुरवकार शानदार इस्तक़बालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, कानूनी और सहाफ़ती हलकों से तल्लुक़ रखने वाले नुमायाँ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में ज़िली सदर मुस्लिम लीग नून हाजी मलिक उमर फ़ारूक, वफाकी वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक, चेयरमैन कायम कमेटी बराए फ़िनांस हुकूमत पंजाब MPA मोहसिन अयूब खान, हाजी मलिक नसीरुद्दीन, CEO कोस्तान इनक्लूब मलिक अदील, मलिक वसीम शहजाद, सब्तैन खान, तहसील सदर हाजी फ़याज़ खान तनोली,
صدر مسلم لیگ نون وا کے راجہ سرفراز اصغر، سابق چیئرمین حاجی علی اصغر اعوان، عرفان ملک ایڈوکیٹ، عاطف خان، راجہ طاہر ایڈوکیٹ، قاری ولی الرحمان، سابق صدر ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن میر ناصر بلال، موجودہ صدر ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن ملک سجاد حسین ایڈوکیٹ، راجہ شیراز اصغر سمیت معززین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ضلعی صدر مسلم لیگ نون حاجی ملک عمر فاروق نے کہا، باکرداد، باصلاحیت، مثبت سوچ رکھنے والے افراد کسی بھی سیاسی جماعت، معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ معاشرے میں مثبت تبدیلی، استحکام اور ہم آہنگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر مملکت برسٹر عقیل ملک نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ دور میں جہاں مادہ پرستی، اسد تقسیم جیسی منفی رجحانات معاشرتی اقدار کو متاثر کرتی ہے، وہاں خلوص، اتحاد، لوگوں کو جوڑنے والی سوچ رکھنے والے افراد کی سیاست میں شمولیت خوش آئندہ امر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون عوامی خدمت، بڑی استحکام کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کی قیادت نے ملک خالد شہزاد ایڈوکیٹ اور ان کی برادری کو پارٹی میں شمولیت پر بھرپور خوش آئندہ کہا، اسے ٹیکسلا میں سیاست میں اہم اضافہ قرار دیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ملک خالد شہزاد ایڈوکیٹ کی شمولیت میں نہ صرف پارٹی مزید مضبوط ہوگی بلکہ مقامی سطح پر سیاسی روابط، عوامی اثر رسوخ بھی اضافہ ہوگا۔ تقریب کے دوران شرکاء نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ٹیکسلا میں مثبت، عوام دوست تعمیری سیاست کے فروغ کے لیے تمام سیاسی شخصیت قوتیں اپنا کردار ادا کریں گی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ملک خالد شہزاد ایڈوکیٹ کی مسلم لیگ نون میں شمولیت مقامی سیاست پر نمایاں اثرات مرتب کر سکتی ہے، خصوصاً قانونی برادری سطح پر اس کے اثر رسوخ کی بھی مد نظر رکھتے ہوئے پیش رفت آئندہ سیاسی منظر عام میں اہم اختیارات رکھ سکتی ہے۔ حاجی ملک جاوید، NAN 24 نیوز، ٹیکسلا۔ مزید خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب آپ کو آگاہ کرتے چلیں جی شاہپور شاکر اور اس کے گرد و نواح کی صورتحال کے بارے میں۔ تو وہاں پر قتل اور ڈکیتی جیسی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا۔ رجب علی ڈاہری کی رپورٹ کے مطابق قتل، ڈکیتی اور اسلحہ بردار وارداتوں میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ تازہ واقعہ گاؤں جمن شاہ کے قریب پیش آیا جہاں 25 سالہ نوجوان دادو جمالی کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا اور پھر فرار ہوئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی، لاش کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کیا، جبکہ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ذرائع کے مطابق مقتول نوجوان اپنے علاقہ میں ملنسار اور شریف مزاج کے طور پر جانا جاتا تھا۔ شہریوں اور سماجی حلقوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب شاہپور شاکر کو پرامن شہر سمجھا جاتا تھا، مگر اب آئے روز قتل، ڈکیتی، لوٹ مار اور اسلحہ بردار افراد کی سرگرمیوں نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ مقامی افراد کے مطابق کچے کے جرائم پیشہ عناصر مختلف علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے ہیں، جنہوں نے شہر اور مضافاتی علاقوں میں بدامنی کو فروغ دیا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام، SSP سانگھڑ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ شاہپور شاکر میں بڑھتی ہوئی جرائم کی وارداتوں کا فوری نوٹس لیں اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائیں تاکہ عوام میں پائی جانے والی بے چینی اور خوف کا خاتمہ ہو سکے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنواکل سٹی پولیس نے بھی ایک اور کارروائی سر انجام دی ہے جس میں منشیات فروشوں کو منشیات سمیت گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ظہور احمد کی رپورٹ کے مطابق 3 افراد کو پولیس نے منشیات سمیت گرفتار کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ غلام دستگیر عرف آغا چاچڑ، وسیم اور حقدار علی ملانو کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزمان سے منشیات بھی برآمد کر دی ہے۔ اس سے عبدالشکور لاکھوں کی سربراہی میں یہ کامیاب کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور 3 افراد کو منشیات سمیت گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور لیاقت پور تھانہ تبسم شہید کی حدود میں موٹر سائیکل چھیننے کی واردات، مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر دی گئی اور نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔
मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना तबस्सुम शहीद की हदूद में डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने 125 मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत करने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। नतीजे में साबिर अली गोली लगने से जख्मी हो गए। मसरूब साबिर अली के मुताबिक डाकू अहमदपुर रोड से ही इनका पीछा करते रहे और पुल के नीचे उतरते ही आगे जाकर इन्हें रोक लिया। इसी दौरान डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने मुज़ाहमत की और मुज़ाहमत पर फायरिंग शुरू कर दी। डाकू साबिर अली से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए, जबकि जख्मी को तिब इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया। ये वाक़या अहमदपुर लिंक रोड पर चनी गोड़ से उतरते हुए पुल के बिल्कुल करीब थाना तबस्सुम शहीद की हदूद में पेश आया। SHO इतला मिलते ही पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए, जबकि अहमदपुर के DSP भी जैवकुआ पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लेते रहे। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एचडी, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अम्म के साथ।